वन प्लस के बॉक्स के अंदर। ओ ग्रेट, देर इज अ बैक कवर जो आपको इस बॉक्स में मिलता है। देन देर इज अ सिम कार्ड टूल, सिम कार्ड इजेक्टर वगैरह, इजेक्ट वगैरह करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ऑफ कोर्स देर इज अ रेड केबल क्लब कार्ड विच इज देयर इन द डिवाइस। कुछ स्टिकर्स जो हमेशा से किसी भी वन प्लस के डिवाइस के साथ मिलते हैं। ऑफ कोर्स दिस वन से प्रोमिनेंटली नॉड विच इज रिटन ऑन इट। इसी के साथ साथ यूजर गाइड, मैनुअल वगैरह, ये सेफ्टी क्विक स्टार्ट गाइड, सेफ्टी मैनुअल वगैरह, ऐसी सारी चीजें आपको इस बॉक्स के अंदर मिलती है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अ वेलकम लेटर दैट यू गेट इन दिस अदर बॉक्स। इस रंग का इनफैक्ट आपको ये बैक कवर मिलता है। अभी मेन डिवाइस को देखते हैं। ओके, लेकिन मेन डिवाइस देखने से पहले क्विकली दूसरा क्या क्या है जो हमें बताता है कि आपको इस डिवाइस के साथ क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले एक सुपर वूक चार्जर है। 100 वॉट का सुपर वूक चार्जर आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। तो नीडलेस टू से कि होपफुली ये जो डिवाइस है उसमें आपको 100 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग कैपेबिलिटी जो वन प्लस के हाई एंड डिवाइसेस पर मिलती है, सी डिवाइसेस पर नहीं मिलती, अब तक तो एटलीस्ट नहीं मिलती। वो आपको होपफुली आने वाले दिनों में जब ये डिवाइस ऑफिशियली लॉन्च होगा तब कंपनी बताएगी कि ये 100 वॉट की चार्जिंग कैपेसिटी आपको इस डिवाइस के साथ मिलती है। इसी के साथ साथ एक कॉर्ड है, चार्जिंग कॉर्ड भी, जिसे बॉक्स के अंदर दिया गया है। क्विकली उसे भी अनरैप करते हैं। एंड दिस इज अ टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग कॉर्ड। तो ये सारी चीजें बॉक्स के अंदर है। अभी मेन डिवाइस से पर्दा हटाते हैं तो सेलेडॉन मार्बल ये कलर है। बिल्कुल जैसे ही आप इसको इस रैपर से बाहर निकालेंगे मार्बल की तरह फिनिश देता है। क्विकली ये स्टिकर जो पीछे की तरफ है उसे भी हम लोग हटाते हैं, जिसपे IMEI नंबर लिखा हुआ होता है। तो उसे भी, स्टिकर को भी हटा देते हैं पीछे से, ताकि पूरा जो बैक है उसको हमें एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। चलिए, ये तो हट गया, इसे कहीं और चिपकाते हैं। तो ये इनफैक्ट सेलेडॉन मार्बल कलर है। अभी इस डिवाइस को मैंने कहा शुरुआत में हाईली एम्बार्गोड डिवाइस है। बार बार हमें रिमाइंडर आ चुके हैं कि इसका डिस्प्ले स्विच ऑन करके नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको डिस्प्ले के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं तो एमोलेड वैरायटी का डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज, जिसका रिफ्रेश रेट होने वाला है। नाउ इन टर्म्स ऑफ लुक, फील एंड डिजाइन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ये डिवाइस एज कंपेयर टू द प्रीवियस नॉर्ड CE, यानी OnePlus Nord CE3 और OnePlus Nord CE3 Lite के मुकाबले, जिसे हम प्रीडिसेसर्स कह सकते हैं, उसके मुकाबले लुक, फील एंड डिजाइन में थोड़ा डिफरेंट है ये। बॉक्स से निकालते ही यू विल फील इट कि हाँ थोड़ा हैवी वेट है ये डिवाइस। और अगर ऊपर से इस पर आप एक बैक कवर चढ़ाएंगे कुछ इस तरह से, एक तो कलर पैलेट बिल्कुल मैच करती है, जो डिवाइस है उसी का कलर दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन कवर चढ़ाने के बाद थोड़ा और हैवी लगता है डिवाइस। लेकिन हाँ, आई मीन इट्स अ गुड लुकिंग डिवाइस, लेट मी जस्ट टेल यू दैट। तो कवर को वापस हटाते हैं, बाहर निकालते हैं, बस डेमो के लिए चढ़ाया था। तो चलिए, और क्या क्या चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट। तो पीछे की तरफ ड्यूल कैमरा सेटअप आपको बिल्कुल यहाँ पर नज़र आता है। ऑन योर राइट हैंड साइड यू विल गेट अ वॉल्यूम रॉकर बटन। उसके नीचे आपको पावर ऑन एंड ऑफ, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, टाइप C फॉर चार्जिंग, एंड देन सिम कार्ड टूल। ये सारी चीज़ें आपको नीचे की तरफ मिलती है। लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल क्लीन है। देर इज नो अलर्ट स्लाइडर और समथिंग दैट इज अवेलेबल विथ द OnePlus Nord CE4। तो ये रही लुक, फील एंड डिजाइन की बात। तो लुक, फील एंड डिजाइन में ये सेलेडॉन मार्बल कलर अगर आपको पसंद नहीं आया तो एक और ऑप्शन कंपनी लॉन्च कर रही है, वो है डार्क क्रोम
color. We haven't tried and tested it, but as the name suggests, I am assuming कि ये ब्लैक के शेड में होने वाला है. कुछ इमेजेस कंपनी ने टीज भी किए हैं, तो इट लुक्स ब्लैक. So that is hopefully the color with the new device. And जैसे मैंने कहा, फॉर्म फैक्टर थोड़ा बड़ा है. अगर आपके हाथ थोड़े छोटे हैं, then it is थोड़ा difficult to hold this device. 186 grams overall इस डिवाइस का वजन है. अभी आपको बता दूं कि Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 इस डिवाइस को पावर करता है. तो परफॉर्मेंस के मामले में देयर इज गोइंग टू बी अ साइजेबल इंप्रूवमेंट. आराम से ये कह सकती हूं कि परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में खास बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाली है ऑन दिस डिवाइस बिकॉज ऑफ द Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्लेटफॉर्म. और बिल्कुल बॉक्स के ऊपर भी अगर आप पीछे की तरफ इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो एक स्नैपड्रैगन का लोगो भी मौजूद है. तो अगर 30,000 रुपए के नीचे वाले प्राइस ब्रैकेट में कंपनी इस डिवाइस को लॉन्च करती है और शायद करने वाली है, तो जो Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 से परफॉर्मेंस में मैसिव इंप्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इसी के साथ साथ मल्टीटास्किंग, एवरीडे जॉब्स जो आप अपने स्मार्टफोन पर करते हैं उसका हैंडलिंग काफी स्मूथ होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस चिपसेट, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. इसी के साथ साथ Android 14 विथ Oxygen OS आप इस डिवाइस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने